जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। वर्ग एक के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने हाई कोर्ट में केस लगाया था, उसके लिए आज हमारी जो मीटिंग और डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो लगभग आधा पूरा हो चुका है। बाकी काम हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे और 3 दिन के बाद हम केस फाइल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर आज हमारे साथीगणों ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रक्रिया में भाग लिए थे मैं बता दूं आपको। उसमें आपका जो भी आपने हाई कोर्ट में लगाए थे डॉक्यूमेंट, जैसे कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और रिजल्ट, इनको आपको इनको आपको भेजना है, या फिर आप लोग कल और परसों, आपके पास 2 दिन का समय है, जिसमें कि 30 तारीख के पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है। और हमारे साथियों के लिए जितने भी चाहे वो केस कहीं भी लगाया हो, ऐसा नहीं कि आपने एक ही जगह से लगाया है तो ही लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट में आपको निर्णय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं और भी जा सकते हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी जा सकते हो। तो इसके लिए आपके लिए मैं फिर से बता देता हूं आपको, जो आपकी पिटीशन है वो पिटीशन आपकी फाइल कर दी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट चाहता है कि आपका पिटीशन फाइल हो, वो 3 इमली चौराहे पर 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट आके जमा करके चला जाए। कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी और के हाथ से पहुंचा सकते हो। आप लोग स्वयं आएंगे तो अच्छा रहेगा। स्वयं आएंगे तो इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि अपन बातचीत करके जो भी हमने पॉइंट लगाए हैं, पॉइंट बताता हूं कौन कौन से लगाए हैं। पॉइंट हमने लगाए हैं 3 से 4 ऐसे राज्य हैं एमपी के अलावा जिनमें 40% 50% ऑलरेडी है, तो ये बात हमने मुद्दा रखा है। दूसरा मुद्दा रखा है कि हमारे मध्य प्रदेश की ही एमपीपीएससी जैसी संस्था कई बड़ी बड़ी एग्जाम करा रही है, जिनके जो ग्रेड पे हैं वो हायर हैं, तब भी उनका कट ऑफ कम है और हमारा कट ऑफ ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कौन सा होगा कि हमारे यहाँ पर पटवारी जैसी परीक्षा या दूसरी अन्य ऐसी परीक्षाएं जो कि व्यापम भी लेता है, उन परीक्षाओं के डॉक्यूमेंट लगाए हैं कि इनमें भी विसंगतियां हैं, उनमें भी कम कट ऑफ है, यानी कि ग्रेड पे ज़्यादा कट ऑफ कम, लेकिन हमारा ग्रेड पे कम है फिर भी कट ऑफ ज़्यादा है। तो 40-50% को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमारे पूरे स्टूडेंट जो जा रहे हैं वो सब ने आज डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। बाकी लोग और आके कल करेंगे, परसों करेंगे। परसों के बाद मैं डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं लूँगा, इसीलिए उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी सारे केस को समझेंगे और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में हमको लगाना है। तो आप लोग को मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नंबर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। नंबर आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं, आप लोग इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग, सीधी बात है, मैक्सिमम कोशिश करें कि यहां पर आकर 3 इमली चौराहे पर आकर आप लोग जमा कर दें, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, इंदौर भी नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए मैं नंबर दे देता हूँ 8319765162 95223738 95228989 ठीक है। मैं दे रहा हूं आपको 95228989 तो ये नंबर आपके लिए मिल रहे हैं, ये नंबर आपके लिए मिल गए हैं। आप लोग इन पर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए जो भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन हम आपको करके देंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो नंबर मिलेगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग आएँ, कोशिश करें कि इंदौर आके जमा कर दें। कल और परसों 2 दिन का समय है आपके पास। अदरवाइज इसके बाद आपको लगता है तो आप लोग कल और परसों तक केवल ऑनलाइन भेज सकते हो, उसके बाद फिर मुझे मत भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं फिर बाद में बड़ी मुश्किल से जो भी हैंडल है वो कर पाते हैं। अभी ग्रुप में लग रहा है, अच्छा रहेगा, ग्रुप में लगेगा, कम में काम हो जाएगा। ग्रुप के बाद में बाहर आओगे तो कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा मामला है, पे जो भी लगेंगे उसके बाद आपके 5-6 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार भी हो सकते हैं, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लोग इकट्ठा करके लगा दें, ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि भाई हम खुद कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के बात ऐसी है कि अभी आपका 4-5 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, लेकिन बाद में आपका 5 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक जो भी लगेगा वो आप लोग जानिएगा, सिंगल भी लगा सकते हैं। तो जो भी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सिंगल केस लगाना बड़ा मुश्किल, मिनिमम 4-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। ये अलग अलग डिपेंड करता है कि केस की मतलब वो क्या है, प्रकृति क्या है, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान नहीं होता है। हमने बड़ी मुश्किल से सभी स्टूडेंट्स ने इकट्ठे होके इतनी मेहनत करके आगे काम बढ़ाया है, तो आप लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी देखिएगा, क्योंकि बाद में अगर कोई और, देखिए कहीं पर भी 10-15 हज़ार रुपये देने पे सोचना 10 बार कि सर इतना पैसा क्यों, ठीक है। जब हम बल्क में इकट्ठे लोग लगा रहे हैं तो इतना पैसा प्राइवेट थोड़ी लगना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ बातें आई थी ऐसी कि 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, लेकिन अपन को नहीं देना, ठीक है। अपन कोशिश करेंगे कम से कम में काम हो जाए और जितना अच्छा हो सके। और सीधी बात यह है कि लड़ने के लिए एकता होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं और फिर ना खुद का काम होता है ना दूसरे का होने देते हैं। इसीलिए आप लोग
एकजुट रहें, भले कहीं से भी कैसे भी लगाएं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप यहीं पे लगाना है, कैसे भी लगाओ लेकिन एकजुट होकर लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जय हिंद। आप लोग में से कोई बोलना चाहता है कुछ भी? जी सर कुछ बोलना चाहते हैं? साथियों नमस्ते। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ये ना समझे कि अपना दीप्ति सिंह से या कहीं आपने और अन्य से पहले आपने कोर्ट में केस लगा रखा है तो वही मतलब जो है उसी स्थान से लगा, ये ज़रूरी नहीं। आप कहीं से भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप अपना दीप्ति सिंह अकादमी से भी लगा सकते हैं। अभी 30 तारीख तक अगर आप यहाँ डॉक्यूमेंट सारे जमा करते हो तो अभी सर जो है पे स्केल 4000 पर कैंडिडेट ले रहे हैं। इसके बाद में आप अपने आपके थ्रू अगर दोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सर का साथ दें और हमें यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। जय हिंद साथियों। ठीक है, ये कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए अभी सभी लोग ग्रुप में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं संदेश देना चाहता था। अभी ये लोग तो क्या, ये सब लोग क्या है कि वकील से एक बार मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे सैटरडे मिल भी जाएंगे एक बार और अपन सब चलेंगे, ताकि हम लोग सब मिलके पूरी पारदर्शिता से जितना भी कंटेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, सब हमको पता रहेगा, फिर अपन उसके आगे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।